प्लांट सेल की हिंदी होती है पादप कोशिका। पादप कोशिका के जो भी संरचना होती है वो लगभग इस तरह की संरचना होती है। इस संरचना में सबसे बाहर की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की हिंदी होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड सेल वॉल का निर्माण करता है। इस सेल वॉल का जो मेन काम होता है, मेन काम होता है कि इस कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना और इसकी एक आकृति इसको देना। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल की बात, जो इसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसमें मेन जो पार्ट होता है वो होता है केंद्रक। केंद्रक एक बाहर एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुई संरचना होती है और ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और इसमें क्या है कि इसके जो अंदर जो पदार्थ भरा रहता है उस पदार्थ को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस। इसके बाद क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स, जब हमारा कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका विभाजन की एक फेज होती है मेटाफेज। उस मेटाफेज में यही क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोजोम के गुणसूत्र, यही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके, मोटे होके, थिक होके ये क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। कोशिका के मेटाफेज, कोशिका विभाजन की मेटाफेज फेज में यही क्रोमैटिन फाइबर्स हमारे क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। इस केंद्रक के बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। केंद्रक के बाहर का पार्ट और कोशिका झिल्ली के अंदर के पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद इस केंद्रक झिल्ली से न्यूक्लियर एनवलप से एक संरचना अटैच रहती है जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सॉर्टिंग का। ठीक है, प्रोटीन से संबंधित जितने भी अभिक्रियाएं, प्रोटीन से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, हमारी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जितनी भी फैट मेटाबॉलिज्म या हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित जो भी अभिक्रिया होंगी वो हमारे किसमें होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रिक्तकाएं या रसधानी। इस रसधानी का काम होता है कि हमारी कोशिका जो जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं से जो भी हमारे पदार्थ बनते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं, उन कंपोनेंट्स को संग्रहित करने का काम क्या करती है वैक्यूल्स, रिक्तकाएं जिसकी हिंदी होती है। ठीक, इसके बाद हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं मिलकर बनाती है, इसलिए इसको गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इस संरचना के आपको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। इसका काम होता है प्रोटीन पैकेजिंग का। ठीक है, और प्रोटीन सिक्रेशन का। प्रोटीन सिक्रेशन, प्रोटीन पैकेजिंग का काम कौन करती है, हमारी गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। इसके बाद संरचना होती है लाइसोसोम। ठीक है, जो भी लाइसोसोम का काम होता है कि हमारे पदार्थों को ये डाइजेस्ट करने का काम करती है। ये डाइजेस्ट कैसे करती है, ये हमारा डाइजेस्ट करती है कि जो भी हमारा पदार्थ है उस पदार्थ को, या जो भी माइक्रोब है, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को एंगल्फ कर लेती है, इसको अपने अंदर कर लेती है। और इसके बाद ये खुद ब्लास्ट हो जाता है, खुद भी ये सुसाइड कर लेती है अपने आप, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का आत्मघाती हत्या की थैली किसको बोलते हैं हम, लाइसोसोम को। ये सबसे अधिक परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, एक लाइसोसोम और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती हत्या की थैली, सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जितनी भी कोशिकाओं से ऊर्जा से संबंधित कोशिका में जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो सब अभिक्रियाओं को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपीएच, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एटीपीएच, एटीपी का निर्माण करने वाला एंजाइम। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी
ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक संरचना होती है जिसमें ग्रेनम लैमेली और स्ट्रोमा ये पार्ट पाए जाते हैं, और इसमें हमारे कोशिका जो भी पादप होते हैं वो पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इस क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। ठीक है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसके बाद एक संरचना आ गई पेरोक्सिसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम का काम होता है कि जितने भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब जितने भी ऑक्सीकरण से संबंधित अभिक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम या उनको संचालित करने का काम जो भी करता है वो क्या होता है पेरोक्सिसोम। जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो गई या फिर और जितने भी हमारे ऑक्सीडेशन से संबंधित जितने भी पार्ट हो गए वो सब काम करता है क्या हमारा लाइफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बाद एक पार्ट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, जब कोशिका का विभाजन होता है उस कोशिका विभाजन में जितनी भी संरचनाएं कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें संरचनाएं बनती हैं, फाइबर्स का निर्माण होता है। तो यही साइटोस्केलेटन हमारा उसमें कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का काम हो गया कोशिका विभाजन में हेल्प करना। ठीक है, एक बार हम दोबारा सभी पार्ट्स के फंक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल सुरक्षा प्रदान करने और इसको सेफ प्रदान करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, केंद्रक का काम हो गया जितनी भी अभिक्रियाएं कोशिका में होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम केंद्रक करता है। और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा फैट्स लिपिड फैट से संबंधित होती है, स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी प्रोटीन से संबंधित होती है। इसके बाद बैक्यूल्स का काम हो गया जो भी हमारे पदार्थ में जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को संग्रहित करने स्टोर करने का काम करती है क्या बैक्यूल्स। इसके बाद गोल्गी एपरेटस का काम हो गया प्रोटीन पैकेजिंग का। ठीक है, गोल्गी बॉडी का काम हो गया प्रोटीन पैकेजिंग का, प्रोटीन सिक्रेशन का। इसके बाद लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती हत्या की थैली या सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारे जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को डाइजेस्ट करने का काम करती है और उनको डाइजेस्ट करते समय अपने आप सेल को भी ये सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है भोजन का या स्टार्च का। पेरोक्सिसोम जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन्स, जितने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब जितनी भी हमारी ऑक्सीकरण से संबंधित अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं को संचालित करने का काम पेरोक्सिसोम करता है। साइटोस्केलेटन कोशिका के विभाजन में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी पादप कोशिका की स्ट्रक्चर, और जो प्रमुख कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिका